इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर 2 फाइलिंग के बारे में फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्सेस इन दोनों में बताऊंगा। चाहे इक्विटी शेयर हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, डेट म्यूचुअल फंड हो, इवन यूएस के स्टॉक्स क्यों ना आपने ले रखे हो, सभी की कैसे रिपोर्टिंग होती है, क्रिप्टो की रिपोर्टिंग कैसे होती है, प्रॉपर्टी बेची है तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, बैंक का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर एटीसी, एटीडी, एटीडबलटीए कैसे डिडक्शन आपको क्लेम करनी है, टीडीएस का कैसे आपको रिफंड लेना है और एआई टूल की हेल्प से कैसे आपको ब्रेकअप निकालना होता है बिफोर 23 जुलाई ना आफ्टर 23 जुलाई। तो सारी जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आईटीआर 2 को फाइल करने से पहले ऑब्वियसली बात है, आप आईटीआर 2 इसलिए फाइल कर रहे हैं क्योंकि आपका कैपिटल गेन है। बेसिकली अगर आपका इंट्राडे एफएनओ है तो आपको आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी, मेरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है। और साथ में अगर आपका बिजनेस भी है बेसिकली तो भी आपको आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। आईटीआर 2 केवल उनके लिए जो सैलरी पर्सन है उनका कैपिटल गेन है। तो पहले तो ना आपके पास में कैपिटल गेन की रिपोर्ट्स होनी चाहिए। बेस्ट तरीका बताता हूं, अगर स्टॉक्स की रिपोर्ट्स निकालनी है तो अपना ब्रोकर कोई सा भी, आपका जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, जो भी आपका ब्रोकर है, आपको हर ब्रोकर जो है एक टैक्स P&L की रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आप अपने डैशबोर्ड के अंदर चले जाइए और फाइनेंशियल ईयर 24-25 का टैक्स P&L रिपोर्ट यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चाहे मैं ग्रो की बात करूं या किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करूं, सभी जगह टैक्स सेक्शन के अंदर आपको हमेशा जो है स्टॉक्स के P&L की, कैपिटल गेन की रिपोर्ट मिल जाती है। तो हमेशा 24-25 की रिपोर्ट आपको डाउनलोड करनी है। अगर मैं बात करूं भाई म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड का बेस्ट तरीका है एमएफ सेंट्रल की वेबसाइट के ऊपर आप जाइए, आप अपने पैन कार्ड वगैरह से लॉगिन कर सकते हो और यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर आप देख सकते हो कंसोलिडेट कैपिटल गेन स्टेटमेंट आपको मिल जाता है। कहीं से भी आपने बाय कर रखा हो, एजेंट के थ्रू हो, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हो, सारे मिल जाएंगे भाई। यहाँ पे सिंपली आप जो है फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट कर लीजिए 24 और 25, सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए और थोड़ी देर में यहाँ पे आपकी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। अब देखिए रिपोर्ट के फॉर्मेट्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे जीरोधा इस टाइप की यहाँ पे रिपोर्ट्स निकालता है, शेयर वाइज साइड डिटेल्स देता है, प्लस कितना आपका शॉर्ट टर्म है, कितना आपका लॉन्ग टर्म है, ये आपको प्रॉपर तरीके से दिखाता है। वहीं पे अगर यहाँ पे मैं सिंपली ग्रो की भी बात करूँ तो वो भी इसी टाइप की आपको रिपोर्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और म्यूचुअल फंड की तो बेस्ट बात है कि क्वार्टरली वाइज आपको पूरा डेटा यहाँ पे जो है कैम्स की तरफ से, यानी मतलब कैम्स के फिनटेक दोनों की तरफ से एमएफ सेंट्रल के थ्रू आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि फाइलिंग कैसे करनी है। मैं आ चुका हूं पोर्टल पे, 25-26 सेलेक्ट कर लेता हूं, ऑनलाइन मोड रहेगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टेटस जो है आपका सिंपली यहाँ पे इंडिविजुअल रहेगा। उसके बाद में आईटीआर फॉर्म यहाँ पे मैं 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके बटन पे क्लिक करूंगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपसे रीजन पूछेगा, सिंपली आप अदर रीजन को सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू कीजिए। अब यहाँ पे आपको शेड्यूल सेलेक्ट करने, इनकम वाले कॉलम के अंदर जाना है। बाय डिफॉल्ट कैपिटल गेन का शेड्यूल चेकबॉक्स नहीं होता है, तो कैपिटल गेन और 112A को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके लिए अगर आपने क्रिप्टो बेचे तो शेड्यूल वीडियो को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप यूएस के स्टॉक्स वगैरह के अंदर डील करते हैं तो शेड्यूल एफएसआई टीआर को भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके अलावा डिडक्शंस वाले कॉलम के अंदर भी एक भी डिडक्शन सेलेक्ट नहीं होगी, तो इन सभी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप ओल्ड टैक्सेस में फाइल करना चाहते हो। और इसके अलावा अदर्स वाले कॉलम के अंदर यहाँ पे शेड्यूल एफए मिलेगा, अगर यूएस के स्टॉक्स में डील करते हो तो इस शेड्यूल को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आप देखेंगे जो जो शेड्यूल हमने सेलेक्ट किए सारे ओपन होके आ चुके हैं। यहाँ पे एक एक करके हमें कंफर्म करनी है चीजें। तो शुरुआत करते जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ पे सबसे पहले फाइलिंग स्टेटस आपका बाय डिफॉल्ट 139 सबसेक्शन 1 रहेगा। अब नीचे की साइड में यहाँ पे आपको रिजीम चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, तो मैं दोनों चीजें बताऊंगा। पहले हम लोग न्यू टैक्स रिजीम में देखेंगे और इस पोर्टल की अच्छी बात है कि आप चेक भी करना चाहते हैं कि न्यू ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल है या फिर ओल्ड ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो इसी टैब पे आके अगर आप नो से यस में जाते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर चले जाएंगे। तो आप दोनों तरह से अपनी पहले आईटीआर सिंपली ड्राफ्ट करके देख सकते हैं कि किस में मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो बाय डिफॉल्ट मैं इसको यहाँ पे नो रख देता हूँ। रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर सिंपली आपको 182 डेज वाला रूल सेलेक्ट करना है। मोस्टली यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी के आंसर नो में रहेंगे। उसके बाद में हमें जाना है शेड्यूल सैलरी के अंदर। सैलरी के अंदर ध्यान रखिएगा, अगर आपका फॉर्म 16 है डिटेल्स आपको प्रीफिल्ड मिल जाती है, वरना सिंपली आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है, अपने एम्प्लॉयर्स की डिटेल्स दीजिए। उसके बाद नीचे की साइड में यहाँ पे सैलरी एज पर सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 आता है, ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी सेलेक्ट करनी है और फॉर्म 16 के अंदर जो आपकी एग्जैक्ट सैलरी है वो आप डाल सकते हैं, या जो भी आपकी एनुअल सैलरी है 12 महीने की जो सैलरी आपको अप्रैल से मार्च तक की मिली है
वो सिंपली यहाँ पे आपको पुट करनी है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर इसी आईटीआर को अगर मैं ओल्ड टैक्सेस में फाइल करना चाहता हूँ और एचआरए एलटीए इस टाइप की डिडक्शन लेना चाहता हूँ, तो बेसिक सैलरी के अंदर आपको अपनी पूरी सैलरी नहीं डालनी है, उसका आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा। यानी बेसिक आपका कितना है, उसके अंदर आपका एचआरए कितना है, उसके अंदर आपका एलटीए कैसे कितना है, तो ऐसे 1 बाय 1 करके आप ब्रेकअप दीजिएगा, तभी जाकर के एचआरए एलटी का आप डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी राइट नाउ न्यू टैक्सेस में देख रहे हैं तो इनका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है आपको, तो बाय डिफॉल्ट मैंने पूरी सैलरी बेसिक के अंदर डाल दी है। उसके बाद में नीचे की साइड में सेक्शन 10 में आपको कोई अलाउंसेस कोई डिडक्शन नहीं मिलती है न्यू टैक्सेस में। अगर आप रिटायर्ड वगैरह हुए हैं तो उसका डेफिनेटली आपको ग्रेजुटी के मतलब ग्रेजुटी हो गया, अनलीव इनकैशमेंट वगैरह हो गया, ये चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती है जिसका डिडक्शन आप ले सकते हो। बाकी 75,000 रुपए की बाय डिफॉल्ट डिडक्शन मिल जाएगी, कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद में शेड्यूल जो हाउस प्रॉपर्टी है, अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, होम लोन ले रखा है, तो उसका कोई बेनिफिट न्यू टैक्स में आपको देखने को नहीं मिलता है, तो आपको डिटेल्स एंटर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी यानी अगर आपने किराए पे दे रखी है तो प्रॉपर्टी की डिटेल्स डालनी है आपको। यहाँ पे आपको ऑनरशिप सिंपली तरीके से इंसर्ट करनी है कि जॉइंट ऑनरशिप है, यहाँ पे एक सिंगल ऑनर है, और उसके बाद में यहाँ पे लेट आउट ऑप्शन को सेलेक्ट करके आपको जो टेनेंट है, जो किराएदार है, उसकी आपको डिटेल्स डालनी पड़ेगी। आपको अपने 12 महीने का रेंट यहाँ पे इंसर्ट करना है, जितना भी आप म्युनिसिपल पार्टी को टैक्स पे करते हो वो आपको यहाँ पे जो है इंसर्ट करना है। और नीचे की साइड में अगर आपने होम लोन ले रखा है लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आपको ये अलग से कॉलम मिल जाएगा। यहाँ पे आपने किस बैंक से कितना लोन लिया हुआ है प्लस कितना इंटरेस्ट पे किया हुआ है, इन सभी की डिटेल्स आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। यानी इजीली 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। लेकिन ये फायदा सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी पे मिलेगा, न्यू टैक्स में, ओल्ड टैक्स में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। उसके बाद में हमारा मेन कॉलम आता है शेड्यूल कैपिटल गेन का, जहां पे आपको मेन जो है हमारे स्टॉक्स, हमारे म्यूचुअल फंड, इसकी रिपोर्टिंग करनी है। अब इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको इस टाइप की एक ना टेबल क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको इक्विटी की एक टेबल बनानी पड़ेगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बिफोर 23 जुलाई, जब 15% का टैक्स रेट हुआ करता था। तो आपको एक कॉलम में सेल वैल्यू डालनी है, एक कॉलम में बाय वैल्यू डालनी है, एक कॉलम में गेन एंड लॉस डालना है, एक कॉलम में यहाँ पे आपको स्टॉक्स लिखना है, एक कॉलम में आपको म्यूचुअल फंड लिखना है। इसी तरह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आफ्टर 23 जुलाई, जहाँ पे टैक्स रेट 20% का है, सेम तरीके से कॉलम बना लेने हैं। और इसी तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए भी बिफोर 23 जुलाई 10% का टैक्स रेट है, उसके बाद 12.5% का रेट है। तो ऐसे ही आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड, क्योंकि दोनों को क्लब करके हमें चीजें डालनी पड़ती है, तो इस टाइप की आप टेबल बना लीजिए। और जो डेट म्यूचुअल फंड होते हैं वहां पे मोस्टली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होता है, वो भी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, तो वहां पे आपको बिफोर आफ्टर करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही टेबल बनाइए, सेल वैल्यू, बाय वैल्यू और कितना आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है। वहीं पे अगर मैं यूएस स्टॉक की बात करूं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो एक ही टेबल बनानी है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो अगेन बिफोर 23 जुलाई एंड आफ्टर 23 जुलाई, इस तरह से आप 2 टेबल क्रिएट कर लीजिए। अब बताना चाहूंगा आपको वैल्यूज कैसे यहाँ पे पुट करनी है। तो जैसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म, जैसे अगर मैं अपनी रिपोर्ट्स की यहाँ पे बात करूं तो जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, ये मेरा म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर के अंदर मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। इसके अलावा मेरे को फोर्थ क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो यहाँ पे सेल वैल्यू दे रखी है, बाय वैल्यू दे रखी है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस है वो दे रखा है। इसी तरह से अगर मैं अपने यहाँ पे स्टॉक्स की भी रिपोर्ट्स की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कितना है, लॉन्ग टर्म है, वो दे रखा है। लेकिन यहाँ पे आपको ब्रेकअप निकालना पड़ता है कि यहाँ पे अगर आपके बहुत सारे स्टॉक्स की एंट्रीज है तो आपको देखना पड़ेगा सेल डेट कौन सी है। जैसे आप देख सकते हैं अगर मैंने अप्रैल पे बेचा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है बिफोर 23 जुलाई मेरा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। वहीं पे ये चीज़ मैंने यहाँ पे सितंबर अक्टूबर के अंदर शॉर्ट टर्म यहाँ पे मैंने प्रॉफिट अपने बुक किए, तो इसका मतलब है आफ्टर 23 जुलाई मैंने इसको बुक किया है। बाकी अगर आप कंफ्यूज है और इतनी ज़्यादा एंट्रीज है तो आपको मैनुअल कैलकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं है, आप एआई टूल की हेल्प ले सकते हो। तो हम लोगों ने ये कस्टम जीपीटी को यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स के ऊपर ट्रेन किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी आपको लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे सिंपली आप अपनी जो कैपिटल गेन की रिपोर्ट्स होती है वो अपलोड करा दीजिए। तो जैसे यहाँ पे आप रिपोर्ट्स अपलोड कराएंगे ऑटोमेटिकली ये डेटा को पूरा एनालाइज यहाँ पे करता है, और आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने आपको एक अच्छी सी ऑलरेडी एक प्रिपेयर टेबल बना के दे देगा कि एलटीसीजी आपका बिफोर 23 जुलाई कितना है, आफ्टर कितना है। तो प्रॉपर आपको बाय वैल्यू, सेल वैल्यू, टैक्सेबल जो भी प्रॉफिट या लॉस जो व्हाटएवर जो भी होगा वो सब कुछ आपको निकाल के दे देगा। अब आपको इस टेबल के अंदर डेटा कैसे फीड करना है, तो पहले जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जैसे मेरे केस के अंदर कोई भी स्टॉक से, म्यूचुअल फंड से कोई भी मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है। वहीं पे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो स्टॉक से मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आफ्टर 23 जुलाई जरूर है। जैसे अगर मैं आपको स्क्रीन के सामने दिखाना चाहूँ, जैसे मेरे पास में एक छोटी सी रिपोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जुलाई के बाद में ही बेचे,
तो मैं टोटल जितनी भी सेल वैल्यू है उसका टोटल लगा लूंगा, वो अमाउंट डाल दूंगा। उसके बाद में जो टोटल बाय वैल्यू है उसका टोटल लगा के अमाउंट डाल दूंगा और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहाँ पे लिख दूंगा। इसी तरह अगर मेरा म्यूचुअल फंड के अंदर है तो वो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। उसी तरह मेरा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसमें मेरी जो टोटल सेल वैल्यू है यहाँ पे बिफोर 23 जुलाई है तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, उसकी बाय वैल्यू पुट कर दी, उसका प्रॉफिट एंड लॉस पुट कर दिया। इसी तरह जो मेरा म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट है उसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर है यानी कि बिफोर 23 जुलाई है तो मैंने सिंपली यहाँ पे सेल वैल्यू डाल दी है, यहाँ पे मैंने बाय वैल्यू डाल दी है और अल्टीमेटली मेरे यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो मैंने यहाँ पे बुक कर दिया है। इसी तरह फोर्थ क्वार्टर के अंदर है यानी आफ्टर 23 जुलाई है, स्टॉक्स मेरे पास नहीं है, म्यूचुअल फंड है सिर्फ, तो मैंने यहाँ पे सेल वैल्यू डाल दी, बाय वैल्यू डाल दी और प्रॉफिट एंड लॉस ले लिया। अब देखिए रिपोर्टिंग करना बड़ा ही आसान है अगर आप इस टाइप की टेबल को क्रिएट कर लेते हो। और इसी तरह अपने डेट फंड के अंदर भी सेम करना है, सेल वैल्यू ले ली है, बाय वैल्यू लेनी है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। और इसी तरह यूएस स्टॉक की भी जो आपकी आईएनडी मनी से या फिर आपकी वेस्टेज से जो रिपोर्ट निकलती है जिसमें आपको दिख जाता है आपका शॉर्ट टर्म कितना है, लॉन्ग टर्म कितना है, तो उसी तरह से जो शॉर्ट टर्म है उसमें ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर बिफोर 23 जुलाई, आफ्टर 23 जुलाई, इस तरह से आप ब्रेकअप कर लीजिए। अब देखिए अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे इंसर्ट करना है तो ये यहाँ पे एक कॉलम के अंदर आपको जाना है। यहाँ पे सिंपली आपको सेकंड वाला जो कॉलम है उसके अंदर जाना पड़ेगा, ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है, 111A पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे टेबल बनाने का फायदा आपको ये मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कॉलम ब्रेकअप मिलेंगे, बिफोर 23 जुलाई एंड आफ्टर 23 जुलाई। अब आपके पास में डेटा प्रिपेयर्ड है तो सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना होता है। जैसे बिफोर में मेरे पास कोई डेटा नहीं है लेकिन आफ्टर में ज़रूर है, तो सिंपली मैं आफ्टर के अंदर यहाँ पे अपनी टोटल सेल वैल्यू एंड बाय वैल्यू इंसर्ट कर दूंगा। यानी जैसे अगर मेरा 57,182 दिया हुआ है और 28,507 दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं 28,675 रुपये का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आफ्टर 23 जुलाई बुक कर लिया है। तो इसी तरह से अगर आपके पास में टेबल है तो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहता है डेटा पुट करने का। इसी तरह अगर आपका यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड है और शॉर्ट टर्म एज ए STCG है जो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स होता है तो आपको सेकंड कॉलम में नहीं जाना, आपको जाना ये 5वें नंबर वाले कॉलम के अंदर। यहाँ पे आपको एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अनकोटेड शेयर करके कॉलम मिलेगा, फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे आपकी जो सेल वैल्यू आ रही है वो सेल वैल्यू डालिए, यहाँ पे आपकी बाय वैल्यू जो आ रही है वो आप सिंपली बाय वैल्यू डालिए और जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहाँ निकल के आ जाएगा। इसी तरह मैं अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डालना चाहता हूँ तो शॉर्ट टर्म में डाल चुका हूँ, लॉन्ग टर्म वाले कॉलम के अंदर जाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको सिंपली 4th नंबर वाले कॉलम के अंदर आ जाना है, एडिट डिटेल्स पे क्लिक करनी है, यहाँ पे आपको शेड्यूल मिलेगा, ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। शेयर अगर आपने 31 जैन 2018 के बाद में खरीदा हुआ है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगेन बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे दोनों कॉलम्स यहाँ पे रेडी है ऑलरेडी। मैं यहाँ पे जैसे बिफोर सेलेक्ट कर लेता हूँ, टोटल सेल वैल्यू डालनी है तो ये मेरा कॉलम ऑलरेडी रेडी है, स्टॉक का कितना है, म्यूचुअल फंड इक्विटी का कितना है, तो वो सिंपली तरीके से यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। और इसी तरह मैं अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी डाल दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस आ चुका है। यहाँ पे कुछ चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई ब्रोकरेज वगैरह कुछ पे करते हैं एक्स्ट्रा, यहाँ पे जैसे डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर, तो अगर आप पे करते हैं तो एक्सपेंडिचर कॉलम में भी ब्रोकरेज वगैरह आप क्लेम कर सकते हो। तो इस तरह मैंने यहाँ पे बिफोर की एंट्री डाल दी, सेम तरीके से यहाँ पे मैं आफ्टर की भी एंट्री डाल दूंगा। आफ्टर का भी मेरे पास में पूरा यहाँ पे डेटा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे बैलेंस यानी कि प्रॉफिट बेसिकली निकल के आ चुका है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दोनों एंट्री मैं कर चुका हूँ। इसी तरह मान लीजिए अगर आपका यूएस स्टॉक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है बिफोर एंड आफ्टर 23 जुलाई, क्योंकि बिफोर में 20% का टैक्स रेट है, आफ्टर के अंदर 12.5% का टैक्स रेट है, तो उस केस में आपको यहाँ पे चीजें एंटर नहीं करनी है, आपको अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले कॉलम के अंदर ही जाना है। और यहाँ पे 9th नंबर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ेगी, एडिट डिटेल्स पे आपको सिंपली क्लिक करना है। और जैसे अगर आपके पास में बिफोर का डेटा है सिंपली तरीके से, तो यहाँ पे सेम अनकोटेड शेयर में आपको सेल वैल्यू डालनी है और यहाँ पे आपको कॉस्ट डालनी है। आफ्टर का है तो आपको नेक्स्ट वाले कॉलम के अंदर चीजें पुट करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपका बिफोर आफ्टर का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल गेन हो चुका है 112A, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो चुका है। अगर अब आपने क्रिप्टो वगैरह बेचे तो शेड्यूल वीडियो के अंदर सिंपली आपको जाना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ एक्विजिशन, कब आपने ट्रांसफर किया, सेल किया, वो आपको यहाँ पे सिंपली इंसर्ट करना है। तो मेरे पास में कोई भी क्रिप्टो की डिटेल्स है नहीं, बाकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज, मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए किसी क्रिप्टो कॉइन्स को बाई किया, BTC को बाई किया, और 2 लाख के अंदर अगर आपने बेचा है उसको, तो 50,000 रुपए का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। उसके बाद में अदर सोर्सेज के अंदर सिंपली आपका बैंक का इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये मोस्टली डेटा आपका प्रेफर्ड आता है, तो आप सिंपली एक बार रिव्यू कर लीजिए AIS के थ्रू। अब आप देखेंगे नीचे 3 कॉलम मिलेंगे, CYLA, BFLA एंड CFL शेड्यूल। तो पहले आपको CFL में जाना है। कोई लास्ट ईयर का अगर आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होगा
ऑटोमेटिकली यहाँ दिखाने लग जाएगा, सिंपली आप कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद में BFLA शेड्यूल के अंदर आप जाएंगे तो BFLA शेड्यूल के अंदर यहाँ पे आपको जो जो स्पेशल टैक्स रेट है, जैसे आप देख सकते हैं 20% पे 28,675 रुपये का मेरा इनकम बना है, 10% पे मेरा 53,000 का बना है, 12.5% पे 1,21,000 रुपये बना है। तो ये जो डेटा है मेरे को यहाँ पे क्वार्टरली वाइज जो है अपने कैपिटल गेन के अंदर मैच कराना पड़ता है। तो वो मैच कहाँ होता है? वो मैच होता है यहाँ पे शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर ही। तो यहाँ पे अगर आप एफ वाले कॉलम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टरली वाइज ने आपको डेटा दिया हुआ है। तो आपके पास में तो ऑलरेडी टेबल बनी हुई है बिफोर 23 जुलाई, आफ्टर 23 जुलाई। तो ईजिली आप अपने डेटा को, जो भी आपका प्रॉफिट है, आप क्वार्टर के अंदर डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद में शेड्यूल SI आएगा। तो SI के अंदर जो भी आपका स्पेशल टैक्स रेट पे काउंट होता है, जो भी आपका कैपिटल गेन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरा टैक्स बन के आ जाता है। अब हम लोग न्यू टैक्सेस में ITR फाइल करें तो चैप्टर 6A वगैरह ये कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। अब हमारे पास में अगर फॉरेन इक्विटी है, US के स्टॉक्स है, तो आपको यहाँ पे अपने ब्रोकर से एक शेड्यूल FA देखने को मिल जाता है। कौन कौन सी फॉरेन कंपनीज को, इक्विटी को आप होल्ड करते, तो वो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो ये ना थोड़ा सा डिटेल के अंदर हो जाएगा, तो मैं चाहूँगा इसके ऊपर आपके लिए, आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अभी इस पार्ट को अभी राइट नाउ हम लोग स्किप कर देते, क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए जो US के स्टॉक्स होल्ड करते हैं। उसके बाद में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में जाना है। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी इनकम होगी, सैलरी से, कैपिटल गेन से, ये सब दिखा देगा आपको। यहाँ पे आपको टैक्स पेड का कॉलम मिल जाएगा। तो अगर TDS वगैरह कटा हुआ है, कहाँ से कटा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी। और कौन कौन से हेड में आपने उसके इनकम दिखा रखी है। तो कुछ हेड्स में आप देख सकते हैं, मोस्टली हेड्स में आपको प्री सेलेक्ट मिलेगा। कोई भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे लेट सपोज अगर आप एज ए NRI है, कैपिटल गेन के ऊपर TDS कट गया, तो अगर आपने उसको कैपिटल गेन में दिखा रखा है तो आप हेड ऑफ इनकम चेंज कर सकते हो। उसके बाद में लास्ट में पार्ट B जो है TTI आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू टैक्स में आपका कितना यहाँ पे टैक्स वगैरह बन रहा है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि हाँ यार मेरा इतना यहाँ पे टैक्स बन रहा है। अब देखिए, अगर मेरे को ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर जाना है तो वापस मैं जाऊंगा जनरल इन्फॉर्मेशन में, और जिस ऑप्शन को मैंने यहाँ पे नो कर रखा था उसको मैं यस कर दूंगा। तो अब मेरी सारी कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम में हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे शेड्यूल सैलरी के अंदर, अब अगर आप अलाउंसेस वगैरह आप लेना चाहते हैं, LT लेना चाहते हैं, हाउस प्रॉपर्टी का अलाउंस लेना चाहते हैं, HRA वगैरह लेना चाहते हैं, तो वो सारे यहाँ पे कॉलम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में मान लीजिए मेरे को डिडक्शंस यहाँ पे क्लेम करनी, जैसे ATC के अंदर 1.5 लाख रुपए मिलता है। तो आप देखते हैं आप ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर हमारा यहाँ पे कॉलम खुल चुका है। तो यहाँ पे आपको 1 by 1 डिटेल्स देनी है। ATC के अंदर PPF में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, बच्चों की फीस कितनी है। तो इस तरह से यहाँ पे आप 1.5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हो। इसी तरह 80D के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की डिटेल्स वगैरह, पॉलिसी नंबर, हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो गया, सीनियर सिटीजन के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर्स वगैरह हो गए। तो ये चीजें आप क्लेम कर सकते हो। ऐसे ही सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है, चैप्टर 6A के अंदर आपको जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 TTA देखने को मिल जाएगा। 10,000 रुपए तक की डिडक्शन आप यहाँ पे भी क्लेम कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे दोनों रिजीम के अंदर चेक कर सकते हो। लास्ट कॉलम के अंदर आप जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा कि यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अकॉर्डिंग आपका कितना टैक्स वगैरह बन रहा है। स्पेशल टैक्स रेट के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल ये जो नॉर्मल रेट्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसी में न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर फर्क पड़ता है। अब लास्ट में बस देखिए, अगर टैक्स पे बन रहा है, अगर आपका अमाउंट पेबल बन रहा है तो पे करके आपको प्रोसीड करना है। अगर रिफंड बन रहा है तो वो आपको दिखा देगा। लास्ट में बस सिंपली आप अपना प्लेस डालिए, प्रोसीड टू वैलिडेशन कीजिए। अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल है तो एक आधार OTP डाल के आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट कर सकते हो। बाकी गाइस, अगर आप हमसे सर्विसेज वगैरह अवेल करना चाहते हैं, आप हमारे 1600 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स वगैरह को एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।